गेस्ट हो गए हमारे साथ। कम यार, तालियां ठोक सकते हैं हम लोग थोड़ी, कम ऑन। हेलो जी, कैसे हैं आप? इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी शख्सियत और बहुत ही कमाल के एक्टर मिस्टर पीयूष मिश्रा, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। कमाल के फनकार, the director of this movie, Happy Bhaag Jayegi. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Mudassir Aziz. And now for the producers, the very gorgeous Miss Krishika Lulla and Mr. Anand L. Rai, ladies and gentlemen. This is the trailer launch of Eros International presents a color yellow So here we go and presenting एक मिनट, प्रेजेंटिंग से पहले वी आर कॉलिंग, देखो कितना बड़ा बोर्ड है, कपिल शर्मा शो। हेलो, और द कपिल शर्मा शो। हेलो hello. Give it up for the one and only Kapil Sharma. जी, स्वागत है। थैंक यू। आपका स्वागत है मेरे घर में, आप खड़े, मैं आपके घर में नहीं आया। स्वागत है। थैंक यू सो मच। कुछ भी बोल रहे हैं आप। वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू जी नहीं आए? चलिए फोटो ले लीजिए। कपिल शर्मा, आप क्यों लेट हो गए आने में? ऐसा क्या हो गया था? अरे मैं पीछे तैयार हो रहा था, सबके साथ बातें कर रहा था। मेरी फेवरेट कास्ट आई आज, मेरी फेवरेट फिल्म आई है। आनंद सर की फिल्मों का मैं हमेशा से फैन हूँ और मुझे ये भी पता है कभी गलत चीज में पैसा डालेंगे नहीं। ऊपर से इरोज है साथ में। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन सारी टीम को, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों को मेरे ख्याल से भी देखना है ना जी। तो सारी टीम यहाँ पे, डॉक्टर साहब करें रिवील? रिवील तो कर सकते हैं, बट देयर इज वी हैव द प्रोमो। मैं 4 तक गिनूंगा, प्रोमो चलना चाहिए। और याद है बाकी हैप्पी है। आप ये लोग स्टूल कहाँ से ला रहे हैं? इतने सारे थे हमारे पास सेट पे। कपिल शर्मा जी, हमारे सेट पे इतने स्टूल कहाँ से आ गए? ये तो कभी पहली बार मैंने चमत्कार देखा है। आज बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है। वैसे कि दुल्हन भाग के पाकिस्तान चली गई है। लेकिन एक चीज आनंद सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जिम्मी पाजी से क्या दुश्मनी है? अच्छा, तनु वेद मनु फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकंड देख लो, अभी हैप्पी भाग जाएगी, इसमें भी उनकी दुल्हन आप किसी और के साथ भगा रहे हैं। यू हैव पर्सनल रेसिज्म विद जिम्मी शेरगिल सर? मैं किस्मत से कैसे लड़ूं उनकी यार। अब यही उन्होंने भी मुझे ये बोला कि इनको 3 मिल रही थी इनकी पहली फिल्म में, मुझे 1 तो दिलवा दो। इतने टाइम से मैं तनु, मैंने तो 3 इसलिए रखी थी, मेरे डायरेक्टर 2 थे ना सर, एक अब्बास और एक मस्तान, और तीसरे भाई भी हैं उनके। तो पर एक चीज है सर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद जब आप इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे होंगे, जब आपने कहा कि दूल्हा उसकी लड़की भाग जाती है, हीरोइन भाग जाती है, तब आपके मन में आया था जिम्मी सर को लेने का ख्याल? एक्चुअली यही हुआ था कि जैसे जैसे कहानी सुनी, पता नहीं क्यों जब लड़की छोड़ के जाती है तो मुझे जिमी सर की शक्ल नजर आने लगती है। बहुत क्यूट आदमी है वो, तो उनके साथ जाता है, ये हाथ में पकड़ के बेचारे कब से बैठे हुए हैं, पोस्टर में भी है। पर क्यूट आदमी को तो लड़की मिलनी चाहिए ना? ये क्यूट आदमी हस्बैंड बनता है सर, बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं नोट्स बुक बना बना के देते रहते हैं। हाँ जी, वही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड नाउ या इट्स ओवर टू यू। लेकिन अभी कुछ एक सवाल, डैनी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? किससे सबसे ज्यादा डर के भाग रहे हो आप इन सब में से? जिमी पाजी, अभय पाजी या अली से? I'm running away from all of them. ऑल ऑफ देम? All of them. तो कहाँ किसके पास जाके गाड़ी रुकेगी? For that, you'll have to wait till the 19th of August, first day, first show. Go watch, and then you'll have your answer. हाँ यार, हाँ कमाल हो गया, यहाँ आके देखो सब एकदम धमाल हो रहे हैं। अबे बाजी, आप बताओ कौन चाह रहा था सबसे ज्यादा सेट? गाड़ो मत। नहीं ना, इसमें सब भाग रहे हैं हम लोग, है ना, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, इधर ऐसे पूरा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब हो रहा है। तो या अभी बोला ना इंग्लिश में इसने, डायना ने, सारी भाषाओं में सब करना चाहिए ना यहाँ पे। ऐसे थोड़ी मुदस्सिर बाजी, क्या है ये? मतलब शादी से बड़ा खतरनाक रिश्ता है और यहाँ देखिए, फिल्म मैंने इस कोशिश में बनाई, आप अभी पूछ रहे थे किसके पास दौड़ के जाती हैं। जी जी, फिल्म मैंने इस कोशिश में बनाई कि दौड़ के मेरे पास आ जाएंगे, बट वो तो हमने हल किया नहीं अब तक मसला। एक्टर मेरे सारे बड़े कमाल के हैं। आई समटाइम्स फील वेरी लकी, आई वंडर इफ आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ टैलेंट। तो बड़ा अच्छा लगा, इनमें से किसी ने भी नहीं दौड़ाया। अलबत्ता ये बता सकते हैं आपको मैंने इनको कितना दौड़ाया है रिस्पेक्टिवली। ऐसा हुआ? हाँ जी, बहुत मेहनत करवाई अभय पाजी? तो करनी पड़ती है ना। ऐसे अंदर का कुछ दीजिए ना, थोड़ा लगे हमें भी ढैं ढैं ढैं, सिर्फ हमारे यहाँ।
इतना एक्चुअली इसने करवाया, हमारे से स्टंट्स भी हमसे करवा रहा था पर्सनली, एक्सीडेंट भी करवाया इस लड़की का उसने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हमारी मेहमान और है हम आप। कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, कंप्लेन करने दिया नहीं, बोला नहीं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यू नो, सो इट्स ओके, यू कैन हैंडल है ना, इट। और आराम ऐसे कर करके हमसे यू नो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा बॉलीवुड में डेब्यू मार रही है इस सबके साथ, इस कमाल धमाल फिल्म के साथ, आपने कहा मैं भी भाग जाती हूँ किसी के पीछे या कहीं पे? मैं वापस भागी अपने पाकिस्तान। अच्छा जी। तो कितना प्यार यहाँ पे मिला आपको? बहुत प्यार मिला, इतना कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। I felt like home, from the crew, the cast, from the producers to the directors. Everyone was so loving and caring कि बिल्कुल घर जैसा लगा, कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे शहर में हूँ या दूसरी कंट्री में हूँ। That's super. पीयूष सर, Luckily there was no cricket match going on at the time, sir. नहीं तो तब पता लगती क्या होने वाला है। पीयूष सर, आपसे जानना चाहूंगा, हाँ। ट्रेलर में हमने देखा एक सवाल पूछा आपने, यार एक सवाल छोड़ के बाकी सब पूछ लो, तो ये जनरली क्या क्या पूछते थे आपसे, मतलब कि सच ग्रेट एक्टर, तो क्या क्या राय लेते? कुछ तो भी पूछते थे, मतलब इनके पास काम तो और था नहीं, भागना भागना भागना, तो बचे हुए वक्त में सवाल ही पूछते थे ये लोग। अच्छा, तो मुझे देने पड़ते थे, मैं बड़ा था, देने पड़ते थे, मतलब इनका लिहाज करना पड़ता था, तो जो भी सवाल करते थे उसका जवाब मुझे देना पड़ता था। कृषिका जी आपसे सवाल, सबसे पहले आंसर अब अगली फिल्म में बोलेंगे आप ही को कास्ट करना है। वो तो कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, कभी नहीं बोलेंगे? Because I am a lucky charm and a lucky partner. We work together much more better. अभी वापस से रिटर्न हुआ है, वापस से इट्स अबाउट मैरिज, ऐसा ये प्यार, शादी ब्याह, रिश्ते, इस सब के ऊपर ही फोकस ज्यादा रहता है आनंद सर का, थोड़ा आप बताइए और फिर आनंद सर। प्यार भी जरूर रहता है, बिल्कुल रहता है, और मुझे लग रहा है यही हैं हम लोग, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हंसते खेलते रहते हैं। शादी ब्याह रिश्ता उसका बहुत वैसा वाला हिस्सा है हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं कहानियाँ जो पसंद आ रही हैं या जो कहानियाँ मैं बनाने जा रहा हूँ, उनके अंदर ये वाली चीज़ बहुत खुल के सामने आ रही है। कृषिका जी भगवाई देते हैं, लेकिन हर बार ये करते, मतलब पन्ने नहीं देना, पास आए सीन बनेगा नहीं, तोड़ दो, ये क्या है? स्ट्रैटेजी है कोई? पास आए हीरो हीरोइन और बस भगा दो, हर बार ये करवाते हैं आप लोग, हमेशा है ना? ये अच्छा लगता है कि पार्ट 2 की गुंजाइश हर फिल्म में रहनी चाहिए। मैं बता देता हूँ, missing. There's always something should be missing. They want to see और क्या हो सकता है। आनंद जी के पीछे सब लोग पढ़े हैं कि तनु as Manu returns third बनाया। जी। So that's the reason I like that want, Right. which is there in people. I'm sure very soon Eros International और कलर येलो प्रोडक्शन का एक और कुछ धमाका इसके बाद भी आने वाला है। हैप्पी फिर से भाग गई, कुछ इस टाइप का होने वाला है। Now it's over to the media, आप लोग के सवाल जवाब। So we have this amazing cast and crew over here of this movie, हैप्पी भाग जाएगी जी। माइक देंगे मित्र को वहां। हाय, दिस इज आलोक सर। आपके आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है, इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी कि आपने बोला कि यस मैं और कृषिका जी इसको प्रोड्यूस करें? हर फिल्म के पीछे मेरी एक ही वजह होती है, कहानी। जब मुदस्सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मुझे ये पहली चीज़ यही लगती कि एक अगर अच्छी कहानी है तो बननी चाहिए। और जब इसने मुझे ये कहानी सुनाई थी तब मैं अपनी फिल्म बना रहा था और मैंने इसको बोला था मुदस्सर को कि भाई मैं अभी बिजी हूँ पर ये फिल्म तुम ज़रूर बनाओ। पर एक ज़िद्दी लड़के की तरह इसने यही बोला कि मैं 1 साल वेट कर लूँगा कि पर बनाएंगे हम लोग साथ में। तो इसने इंतज़ार किया इस दिन का, और बस एक ही वजह कि कहानी बहुत खूबसूरत थी, मुझे लग रहा था ये हमारी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए और हमने बनाई। कृषिका जी, पहली बार ऐसा हुआ? हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ गेम चेंजर प्लान रखें, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि इंडिया में किसमें कॉमेडी में गेम, आई थिंक इट्स फैब आइडिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस। कैप्टन ऑफ द शिप साहब से भी जानना चाहेंगे कि सिंपल सी बात तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किरदार आपने लिखे हैं आप कास्ट उसके जितना नज़दीक कर सकें आप उस तरह करें। मेरे पास बड़ी अच्छी गाइडेंस थी आनंद जी के रूप में, और ये काम तब आसान हो जाता है एक डायरेक्टर के लिए जब ऐसे लोग जिनको एक तरह का एजाज़ हासिल है जो इस तरह की फिल्म को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको अपनी कास्ट फाइनल करने की लिबर्टी दे सकते हैं। हर डायरेक्टर के पास ये फॉर्चून होना चाहिए इस मुल्क में। I consider myself lucky that I had Krishika Lulla and Anand Rai backing me, so I could present you with an interesting cast. You know, very few directors get that opportunity.
सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी यस कि मैं अगर कुछ कह रहा था तो कास्ट के तौर पे उसको उसी तरह से रिसीव किया जा रहा था. सो आई गेस दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सीइंग एन इंटरेस्टिंग एंसेम्बल कास्ट. तो मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त के बाद कि कई सारे एक्टर एक फिल्म. जी. Hi Diana, over here. The gap. So want to know why so much gap in between? I think there's a right place and right time for everything, and I feel like this was the right time for me. The script is really unique, not something you've heard before, and the character mostly is drastically different from what I've done before, which is why I wanted to do this. I wanted it to be almost like a challenge for me to go out of my comfort zone and do something that nobody was expecting. In that respect, I think this was right for me. Ali, also you have debuted in Bollywood, this Hollywood film Fast and Furious. So would we like to see you in Hollywood next? Well, yes, maybe. I can't talk about it right now, but yeah, inshallah, why not? It's always good. I think I'm very thankful that a lot of work is happening here, and this is my home. So अभी के लिए अभी इस पे focus कर रहा हूँ. Hollywood soon. Thank you. You know, last you have produced a film, now you're coming with this. You know, अमूमन जब हम बोलते हैं कि कम बैक, बड़ा बुरा लगता है एक्ट्रेस को, कम बैक क्या मैं ही पे हूँ. आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म एज एन कैरियर के लिहाज से, यू नो, क्या कहना चाहेंगे? वो एवरी फिल्म इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल वांट टू नो, यू नो. आई गेस क्योंकि एक बहुत लंबा गैप रहा है तो शायद क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कम बैक होगा मेरा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि कम बैक है और अगर फिर नहीं चली तो फिर बोलेंगे गो बैक, आई सपोज आए क्यों आप. यू नो, सो मे बी इट इज़ अ लॉट हैवियर नाउ देन बिफोर. बट एक एडवांटेज मेरा इस फिल्म में ये है कि कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस, एक स्टूडियो मेरे पीछे है, जो मेरी काफ़ी फिल्मों में कभी थे नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंसी फिल्में थी नहीं. तो वो सपोर्ट के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है कि अगर आई कैन शेयर द ब्लेम विद आनंद एंड कृषिका, यू नो व्हाट आई मीन, एंड मुदस्सिर इफ इट्स नॉट रिसीव्ड वेल. इतना दो कॉमेडी की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और जहां अब हम बात करते हैं डायना ने, वो डायना हैव डन इन कॉकटेल टू द सीरियस रोल. डायना, इवन टू यू, हाउ यू नो हाउ डिफिकल्ट और इजी टू डू कॉमेडी इन द फिल्म? both of you. You're right, comedy is all about timing really. I think comedy एक ऐसी चीज है जो अगर आपके अंदर है ऑटोमेटिकली, अगर आप फील करते हो ऑटोमेटिकली कॉमिक, तो फिर वो बहुत नेचुरल आ जाता है. सो इन दैट सेंस कॉमेडी इज वेरी इजी इफ यू आर अ नेचुरल कॉमिक, बट इफ यू आर नॉट इट कैन बी टफर देन ड्रामा इवन. और डायना के साथ क्या हुआ कि द गुड थिंग विद हर इज ये सोचती नहीं है ज़्यादा, ये बस रिएक्ट करती है. तो आई थिंक शी इज अ नेचुरल कॉमिक बट शी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड दैट वाज फन. मैं कुछ कर लेता तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर देती, मेरा एक ये एक्शन तो ये भी ये कर देती थी, you know, बिना सोचे. So that's very important comedy, that your actors also get each other. I don't know, what do you have to say? I agree. I think actually comedy is really very difficult, and no, I'm not a natural, but I think it also has to do with a lot to do with the way it's scripted and the way it's written. So I think full credit to Mudassir because he really nailed the script in terms of, you know, the dialogues and the timing, comic timing. And you have a cast like this to put all these boys together, it automatically just becomes funny. So I didn't have that much to do. Mudassir, hi, on your left. What kind of issues? I mean, मेरा ख्याल है 70 साल पहले एक डिसीजन लिया गया था और उस डिसीजन में जो है हम जो लोग यहाँ बैठे हैं हम में से किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो टुडे एज अ नेबरिंग कंट्री there are scripts in America that you see which are written which have you know, Mexican stories. Likewise in all film industries. And this particular strain in the relationship that you're talking about. And I wondered, I said 70 साल हो गए कोई इस बात पे हंसा नहीं है अब तक. You know, it's been 70 years. I think it needed a sense of humor, you know, and that's exactly what this film is. That's exactly what this film is. It's important for us to go out there and say कि अमृतसर और लाहौर किसी ज़माने में ट्विन सिटीज़ होते थे. लोग अमृतसर से लाहौर पढ़ने जाया करते थे, लाहौर से अमृतसर ट्रेड करने आया करते थे. जितना वक्त कोलाबा से अंधेरी में आने में लग जाता है उससे कम वक्त में आदमी अमृतसर से लाहौर पहुंच जाता है. लेकिन आज उन दोनों शहरों के बीच में एक लकीर है. अगर उस लकीर की सीरियसनेस
को थोड़ी देर के लिए भूल करके उसके इर्द गिर्द एक कॉमेडी बुनी जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा और क्या हो सकता है. That's what got me writing about the film, and I feel in fact very proud of the fact that this is the first cross-border comedy ever. You know. So yeah, thank you. Diana, आप थिएटर में जाते तो किस तरीके की फिल्म देखना आप पसंद करते हैं? नहीं, आई थिंक पिछले 2 साल में द सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक हम सब ने विटनेस किया है. बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं. मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी और बार बार लोग पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है. आई थिंक हमारे पास उतना ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है. मे बी टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, बट आई थिंक there's a big flush out that's happening of few meaningless films that have been bombarding themselves in our faces, into our families, and I this is what everybody talks about. Obviously I can't name them, but we all know this is a very smart film. Actually, it is a comedy, but it is also a very very smartly made, smartly written film, and bilkul perfect log isse jude hue. I'm very happy to be part of this film. Great actors alongside, all coming back to make this. But to answer your question, did I answer? Yeah, I think, yeah. It's a good time, a very good time. I'll tell you one other thing I want to share. Answer said a beautiful thing, कि मैं ना सबके लिए एक खुराक बना रहा हूँ. It might not satisfy your palate right now in many ways, and many ways it will, but eventually it's going to be your menu. Yeah, it's like मुझे पर्सनली ये लगता है कि हो रही हैं, बदल रही हैं, कंटेंट लेवल पे भी अच्छी फिल्में आ रही हैं, पर ये मेरा पर्सनल है कि जब मैं फिल्में नहीं भी बनाता था तब से मुझे ये लग रहा था कि हम लोग ऑडियंस को कहानी के नाम पे बार बार धोखा देते आ रहे हैं. वी आर चीटिंग ऑन देम. वी प्रॉमिस देम अ स्टोरी बट वी नेवर गिव देम अ स्टोरी. आइदर वी गिव देम अ सेटअप और अ स्टार. अब ये करते करते इतना वक्त हो गया है कि अब जिन ऑडियंस के पास हम जा रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, उन्होंने उनका हम पे से विश्वास उठ गया. मोर देन एक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकर्स, डायरेक्टर्स. और अब इतना विश्वास उठा हुआ है कि अब आने वाले 5 साल तक हम लोगों को जो हमने बिना कहानी का गड्ढा बड़ा कर लिया है, उसको भरने के लिए हमें कहानियां देनी पड़ेंगी और बार बार कहानियां देनी पड़ेंगी और धीरे धीरे वो विश्वास वापस लाना पड़ेगा. तो वो कुछ सालों से चल रहा है. 3-4 साल जाएंगे, ऐसा सेट कि ये खुराक उन्हें देती रहनी पड़ेगी टिल कि उन्हें ये हम पे यकीन आ जाए कि ये कहानियां सुनाने आ रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं. पर सर आज के टाइम में भी ऐसी फिल्में बिजनेस भी करती हैं. 100 करोड़ का करेंगे क्या हम? मैं आज तक कभी समझ नहीं आया कि ये 100 movies out of it. No, it's also a calculation. Now, if you have a film that has 5,000 screens, which is a commercial film, and you have a film which has 200 screens, which is non-commercial film, will never reach the numbers of 5,000 screens. तो वो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा होता है कि नहीं सर आपकी फिल्म तो ऑफ बीट है, तो इसकी ना हम 1000 स्क्रीन में डाल देंगे, तो कभी वो नंबर होगा ही नहीं, चाहे तो आप चाहो भी फिर भी नहीं होगा वो. नहीं, और दूसरी चीज ये है कि बात सेटिस्फेक्शन की है. मैं वही अभी आपको जो कह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग अ 100 करोड़ फिल्म. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर और एज अ मेकर और एज अ प्रोड्यूसर. जब भी मैं फिल्म बनाने निकलता हूँ, ये बोलता हूँ कि यार जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ मिलकर मैं फिल्म बना रहा हूँ, उनको 1 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए. उसके बाद फायदा कितना होता है वो बात की बात है. और मेरी ऑडियंस तक एक सच्ची कहानी जो नीयत से हम बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिट और अ फ्लॉप, सच्ची नीयत से जो कहानी सोच के बना रहे हैं, क्या वो मेरी ऑडियंस तक पहुंच रही है? दैट इज द प्राइम थिंग. 100 करोड़ शुड नॉट बी द ब्रैकेट कि यार ये 100 करोड़ करेगी कि नहीं करेगी. वो जरूरी चीज नहीं है. एंड या ट्रू, मैं जस्ट मीडिया उस पर ही फोकस कर रहा है आजकल में. दे नॉट फोकसिंग ऑन फिल्म्स दैट आर ब्रेकिंग सम मोल्ड, दैट इज ब्रेकिंग अ फॉर्मूला. तो क्या वो उसके पैसे बने नहीं, लेकिन उन्होंने बना के दिखा तो दी, उसकी बात कोई करता नहीं. अगर उसने 100 करोड़ पहुंच लिया तब वो बात करेगी कि अच्छा ऐसी फिल्म मैंने फिर भी 100 करोड़ बना पाई. इट शुड जस्ट बी दैट दिस फिल्म हैज जस्ट ब्रोकन अ मोल्ड, इट इज ऑसम. And that should be the achievement. Why is it that money has become the benchmark of achievement and not creativity? And that is, you and me have to see things that way, and then that change will happen. Because 100 crores means nothing at the end of the day.
You can put the right stars in and make 100 crores. It's not impossible. You see it happens over and over and over again. It's not uncommon to make 100 crores today with the right stars behind it. But it's very rare to make a film which breaks the mold. And that should not be measured by the money it makes. All the best, guys.